नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इन दिनों कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, बिहार में आरजेडी परिवार की अंदरूनी खींचतान और एकजुटता में दिख रही दूरी और एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों ने विपक्ष को मुश्किलों में डाल दिया है। कांग्रेस में सिद्धारमैया के इस्तीफे और डीके शिव कुमार की ताजपोशी की चर्चा से सत्ता संघर्ष के सवाल उठ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बेटे के जन्मदिन समारोह में बड़े विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी ने भी कई संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ बिहार में कानून व्यवस्था और एनकाउंटर पर सरकार के आक्रामक रुख के सामने विपक्ष प्रभावी मुद्दा खड़ा करने में कमजोर नजर आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है उस बार बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। कर्नाटक में बड़ा सियासी उलटफेर, सिद्धारमैया का इस्तीफे से मचा हड़कंप। राज के बर्थडे में दिखी आरजेडी की अंदरूनी सियासत, तेज प्रताप की एंट्री से बड़ी हलचल। बिहार में एनकाउंटर पर सियासत तेज, तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। खबरों में सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में इस वक्त विपक्ष काफी बेबस नजर आ रहा है। कांग्रेस खासकर सियासी गलियारों में इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर अब विराम लग चुका है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस हाईकमान के इस कदम को राज्य में सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने के एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ ही ये भी साफ हो गया कि कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। हाईकमान ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। डीके शिव कुमार 30 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बेंगलुरु में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में सरकार गठन के बाद से ही पावर शेयरिंग और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें अब लगातार सामने आ रही थी। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को राज्य की कमान सौंपने का बड़ा फैसला कर लिया है। अब सभी की निगाहें 30 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। कांग्रेस में इस बड़े बदलाव के कारण कई बयानबाजियां भी तूल पकड़ने लगी और कांग्रेस नेतृत्व से लेकर कांग्रेस के जनाधार तक सभी नेता उस पर सवाल उठाने लगे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेटे इराज के पहले जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। लालू प्रसाद यादव के परिवार ने इस दिन को बेहद धूमधाम से मनाया, जिसमें न केवल परिवार के सदस्य बल्कि देश के कई दिग्गज राजनेता और विपक्षी दल के मुखिया शामिल हुए। इस पारिवारिक और राजनीतिक समागम के दौरान लालू परिवार के अंदर बदलते रिश्तों के कई दिलचस्प समीकरण देखने को मिले, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इस भव्य और खास समारोह का आयोजन गाजियाबाद में हुआ। लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी यादव के निवास स्थान पर किया गया। इस कार्यक्रम की महत्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शिरकत करने के लिए लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और परिवार के ज्यादातर सदस्य एक दिन पहले ही विशेष रूप से पटना से दिल्ली पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव के बेटे इराज का यह पहला बर्थडे था, इसीलिए पूरे परिवार ने इसे यादगार और भव्य बनाने की कोशिश की और कोई कसर नहीं छोड़ी। घर को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया, मेहमानों के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए, लेकिन पार्टी के ही कुछ नेता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबको न्योता दिया गया, लेकिन किसी की मौजूदगी नजर नहीं आई, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे। इसी पार्टी में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सुर्खी तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का वहां पहुंचना रही। पिछले काफी समय से आरजेडी और लालू परिवार से पूरी तरह अलग थलग चल रहे तेज प्रताप यादव अपने भतीजे इराज को जन्मदिन का आशीर्वाद और बधाई देने पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले साल लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच काफी कड़वाहट आ गई। ऐसे में तेज प्रताप का इस पारिवारिक उत्सव में शामिल होना बेहद खास माना जा रहा है। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव की मौजूदगी ने परिवार में खुशियां बिखेरी,
वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बहन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की अनुपस्थिति ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कई सवाल खड़े कर दिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद, करारी शिकस्त के बाद लालू परिवार के अंदर एक बड़ा घमासान मच गया। उस दौरान रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवाज से बेहद भावुक और रोते हुए बाहर निकली थी, जिसके तुरंत बाद वो फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चली गई थी। इस विवाद के बाद से ही उनके और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच दूरी बढ़ने की खबरें सामने आई। देखिए, एक नई राजनीतिक हलचल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रही है, खासकर तेज और तेजस्वी के रिश्तों को लेकर। जिस तरह तेज पार्टी में शामिल हुए, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पता तेज और तेजस्वी के बीच की ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाए। इन दोनों के, तेजस्वी और तेज का मिलना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक नए बवाल को पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कई बड़े नेताओं का वहां ना पहुंचना तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी बेबसी का कारण बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी और परिवार दोनों ही टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में इन दिनों कानून व्यवस्था और अपराधियों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज है। इस बीच पटना में एक कुख्यात अपराधी अजय पासवान का एनकाउंटर किया गया पिछले दिनों। अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को काफी लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी और इससे पहले खगड़िया और किशनगंज में भी पुलिस और मोस्ट वांटेड बदमाशों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, जिसे लेकर सिर्फ अपराधियों में नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों में भी बड़े बड़े आरोपों की जंग तेज है। तेजस्वी का जाति देखकर पूछने वाले बयान पर लगातार वो घिरते जा रहे हैं। लगातार हो रहे एनकाउंटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। उनका कहना है, साल 2005 से पहले बिहार के थानों और सत्ता में जाति देखकर फैसले होते थे, जिससे गरीब और बेसहारा लोगों को न्याय नहीं मिलता। लेकिन आज की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं। मंगल पांडे ने हत्या, लूट या रंगदारी करने वाले अपराधी चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, कानून सबके लिए बराबर है, उनका साफ कहना है। मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि वो अफवाह ना फैलाएं। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पुलिस की गोली कभी किसी की जाति या धर्म पूछकर नहीं चलती। सरकार की कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज बिहार बदल चुका है, न्याय के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। डायल 112 सेवा की तारीफ की है उन्होंने और कहा है, जब कोई नागरिक संकट में होने पर 112 पर कॉल करता है तो पुलिस बिना जाति या धर्म पूछे महज 15 मिनट के अंदर मदद के लिए पहुंच जाती है। आज के बिहार में कानून का राज है और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एनकाउंटर को लेकर चल रहा यह वार पलटवार आगे चलकर और भी बड़े सियासी घमासान में बदलने वाला है। फिलहाल कर्नाटक से लेकर बिहार तक विपक्ष कई मोर्चों पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं परिवार और संगठन के अंदर की दूरियां खुलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष लगातार आक्रामक रवैया अपनाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने में जुटा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन चुनौतियों से उभर पाता है या उनकी ये बेबसी बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।